इस देश में सबसे ज्यादा किसी का दिल चुराया है और दिल हैक हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि देश के प्रति समर्पित है। टोपी पहनाने वाले देश को आज टोपी दिखा रहे हैं। मैं इनको एक बोतल दिखाता हूँ। राहुल गांधी जी के अनुसार इस बोतल में आधा पानी है, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार आधा हवा है, आधा पानी में बोतल पूरा भरा है, खाली नहीं है। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको कह रहा हूँ, ये गुलाम की बात करते हैं कि अंग्रेज गुलाम करके ले गए, एक मिनट, गुलाम के करके ले गए, गुलामी की बात कर रहे हैं। मैं इनको स्पष्ट बताता हूँ, बेशक अंग्रेज ने इस देश में शासन किया, उसके बाद आजादी के बाद एक परिवार इस देश को अपना गुलाम बनाना चाहता था। उस गुलामी को 2014 के बाद देश की मूल मंच से चलने वाली सशक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उस गुलामी को तोड़ी है। और किसान की चिंता है, किसान की चिंता को मैं किसान की बताता हूँ। एक बात स्पष्ट देखिए, बुलाए गए झूठ झूठ से जनता नहीं बिगड़ती था। चिल्लाते रहो झूठ, जनता को सच पता है। किसान की चिंता है ना, किसान की ही बात मैं करता हूँ। याद कीजिए पार्लियामेंट का वो दिन जब चिदम्बरम खड़े होकर हमारी माताएं बहनें जो सब्जी बेचती है खेत से निकलकर कहते थे काहे का स्वाइप करेगी, कहां से पहुंचेगा। अरे सोच ही नहीं था, उस सोच को डेवलप किया मोदी जी ने। उनका जनधन अकाउंट खोला बिना पैसे के, बैंक तक जोड़ा बिना पैसे के। आज वही सब्जी बेचने वाले को नकार देंगे कि यूपीआई से पेमेंट लेती है। वो पेमेंट लेती है क्योंकि दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। और स्पष्ट में पूछता हूँ, एक बात में स्पष्ट, एक रुको वित्त मंत्री, प्रतीक भैया, कुछ गिने चुने छनछनाने और चुनावी और मौकाले मेंढक से ना देश ऋषभ तिवारी नरेंद्र मोदी जनता नहीं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, हाथी चले बाजार, जनता है समाजवादी पार्टी जी। देखिए, पहले जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। मोहब्बत की दुकान अगर चल रही है, मोहब्बत का सप्ताह है, तो पहले प्रधानमंत्री जी को और अपने पूरी पार्टी को यह समझा दीजिए कि वो 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो 110 करोड़ के प्रधानमंत्री ना बने। उसको मोहब्बत बोलते हैं। और कैसी मोहब्बत होती है, अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कैसी मोहब्बत होती है। मोहब्बत जैसा शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के अमन, चैन, शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिस लोकतंत्र की जिस संविधान की शपथ लेते हैं, कहते हैं कि मैं नागरिक भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, और व्यक्ति विशेष पर, धर्म विशेष में आप लोग कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। पहली बात तो मोहब्बत की आप बात नहीं करते। दूसरी बात, ट्रेड डील की यहाँ पर बात हो रही है। ट्रेड डील में मैंने पहले कहा था, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कुछ पक्षों को हमें भारत की नजरों से, नजरिए से देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो ट्रेड डील की बात हुई है, कितना परसेंट आपने 18% हमारे एक्सपोर्ट पे तो लगवा दिया, लेकिन इस जनता को यह भी बता दीजिए कि इस जनता के इम्पोर्ट पे कितनी ड्यूटी यूएस को पे करनी पड़ेगी। और एक और बात, आपने सभी ऑडियंस सुनिएगा, आपने मार्केट का एक रूल सुना होगा, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट आर मार्केट रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट के थ्रू। नहीं, केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन जब करता होता है ना, स्टिक लगाना होता है, बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट आर प्लीज रीड द बिफोर इन्वेस्टिंग। कहने का मतलब है, पहले इस देश को साफ कीजिए स्कीम का ड्राफ्ट कहाँ है। 5000 करोड़ रुपए में कौन कौन से आप उनसे ट्रेड का आपने कंपल्सन किया, इसको क्लियर कीजिए। दूसरी बात, कृषि में आप जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जो वहाँ के आपने, चाहे मैं जौ की बात करूं, चाहे रेड सॉर्गम की बात करूं, चाहे मैं सोया की बात करूं,